इन गरीबों के पेट पर प्रशासन द्वारा लात मारी गई। इस शहर में बसने नहीं दे रही है, कोई कारोबार नहीं करने दे रही है। शासन ने दौरा दौरा करके पीटती है और हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। बताइए, आत्महत्या करना पड़ जाएगा ना। मैं बुलेटिन बिहार से अनीश कुमार आप लोग बस वही मुद्दा लेके आया हूँ, उन गरीबों को जो कि भारत सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो और ऐसा काम करो कि अपने आप पे निर्भर रहो, किसी पे आश्रित मत रहो। लेकिन ये तमाम, मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा घुमाइएगा कैमरा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि बैठने की जगह नहीं है, इसलिए सब लोग बैठ नहीं पाए हैं क्योंकि धूप काफी कड़ी है। मैं धूप भी कहूंगा जरा दिखाने के लिए, काफी कड़ी धूप होने के बावजूद भी ये सारे जो फुटपाथी दुकानदार है सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और बैठे हुए हैं और अपनी बातों को यहाँ रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। क्या है क्या नहीं है, आइए अब इनसे जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, मैं मुन्ना पटेल, फुटपाथ दुकानदार, शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष। मैं आज जो ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, इन गरीबों के पेट पर प्रशासन द्वारा लात मारी गई है, इन सभी को उजाड़ा गया है, इनके सामानों को नष्ट कर दिया गया है। ये लोग अब 6-7 दिन से भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इन लोगों ने खाने बिना तरस रहे हैं। प्रशासन इस शहर में बसने नहीं दे रही है, कोई कारोबार नहीं करने दे रही है। नतीजा ये है कि सभी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल जाना कठिन है और बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने दौरा दौरा करके पीटती है और हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, न ही वेंडिंग जोन बनाई है और न हम लोगों को वेंडिंग जोन वेंडिंग कानून का वेंडिंग कानून को लागू कर रहे हैं। अभी तक उजाड़ तो दिया गया है लेकिन बसाने का कोई भी कि कार्यक्रम नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग जान अड़ा देंगे, या तो आत्महत्या करेंगे या तो मर जाएंगे सभी बाल बच्चा के सहित। लेकिन हमको जब प्रशासन कमाने नहीं देगी, बसने नहीं देगी, रहने नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा। एक तो गांव ग्राम से भाग करके आया कि शहरों में जा करके 2 वक्त की रोटी कमाऊं, खाऊं और यहाँ पर बसर करूं। लेकिन मुझे न नौकरी है, न चाकरी है, न किसी भी प्रकार का रोजगार है, न सरकार से किसी भी तरह का मदद है, न सरकारी योजनाओं का लाभ है। फिर भी हम लोग कमा करके खाना सीखा हूँ। मैं मेहनत करी, धूप और बरसात और इतने बड़ा ओलावृष्टि में भी रहकर अपना जीवन परवरिश के लिए, पेट को गुजारिश करने के लिए, पर अपना बाल बच्चों को देखने के लिए हमने इस कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके खाते हैं। वो भी प्रशासन और सरकार को ये भा नहीं रही है, उन्हें सुहा नहीं रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है कि अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। अगर सरकार हमें बसने नहीं देती है तो हम इस सब फुटपाथी दुकानदार ये वादा करता हूं कि अपने बाल बच्चा के सहित डीएम साहब के यहाँ और नगर परिषद के समक्ष आत्मदाह का काम करूंगा। आगे अगर नहीं मानती है प्रशासन, हम लोगों को हक और अधिकार नहीं देती है और निश्चित रूप से गारंटी लेकर के हम लोगों को कारोबार करने के लिए व्यवस्थित नहीं करती है तो हम आत्मदाह पर मजबूर होंगे। और मैं संकेत देता हूं कि गरीबों को पेट के सिवा और कुछ नहीं है और पेट के लड़ाई के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। न हम चोरी करते हैं, न डकैती करते हैं, न किसी को गर्दन काटते हैं। सिर्फ मैं अपने रोजी रोजगार और पेट के लिए ये कड़ी मेहनत करके बिजनेस करते हैं। उस पर भी सरकार हम लोगों को बेरोजगार बना रही है और हम लोगों को रहने नहीं देती है। मैं आग्रह करूंगा सभी नगरवासियों एवं जनता से भी कि हम लोगों के तरफ भी एक ध्यान दिया जाए और समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्या बोलना है आपको, क्या कहना है? मैं मोहम्मद अशफाक आलम, कचहरी रोड बिजनेस कॉलेज के पास मेरा दुकान है। हमारा ये कहना है कि सर, जो हम लोग को वेंडिंग जोन का जो सर्टिफिकेट दिया गया न, उसका आज तक कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिला। मतलब उसको किस तरह से लागू किया जाए। क्या आप लोग डेली का टैक्स जमा करते हैं? जी बिल्कुल। कितना टैक्स? 25 रुपया आज के डेट में भी लिया जाता है। ये दुकान बंद होने के बाद भी? दुकान बंद होने के बाद नहीं ले रहा है लोग, ठेला वाले लोग से ले रहा है। जो नहीं लगा रहा है उसका नहीं लग रहा है, जो लगाते हैं वो लेता है। हमारा कहना है सर, ये जो कहते हैं बार बार कि रोड अतिक्रमण,
रोड हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम नाला पर हैं सर। देखा जाए नाला पर से हमको क्या दिक्कत है, या अगर नाला पर के दुकानदार से अगर जाम में दिक्कत है तो हमको हटा दिया जाए। कैमरामैन से मैं कहूंगा जरा अपने वीडियो पे जरा दिखाएं वो उस नाला को दिखाएं, जो नाला जिस नाला पे ये दुकान लगाते हैं, जरा उसको वीडियो को जरा आप दिखाएं जरा। नारा है सर कि वेंडिंग जो सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट का सम्मान दे, सुरक्षित रोजगार दे, नहीं और जीने का अधिकार दे। जी एक और है शख्स बैठे हुए हैं जी, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुआ और मैं फुटपाथी दुकानदार मैं भी हूँ। आया हूँ अपनी समस्याओं को लेके। मैं चाहता हूँ कि जो है जितना जल्द से जल्द हो वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाए। आखिर कब तक इस तरीके से हटाया जाए, रोजी रोटी का समस्या हो गया है, काफी परेशान है सारे भाई लोग हमारे। बोलिए सर। हाँ, मैं प्रभु दयाल सिंह फुटपाथ दुकानदार संघ का सचिव हूँ। मैं सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि ये वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही थी, मतलब 14 के बाद आज तक मतलब कि इन्होंने आश्वासन दिए कि अब बनेगा तब बनेगा, एनओसी नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कर करके हम लोग को गरीबों को टाल रहे हैं और गरीब हम लोग भटक रहे हैं रोड पर सारे गरीब भटक रहे हैं, भूखे मरने के कगार पर चले आए हैं। उनके बाल बच्चे का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई सारा चीज है, ये सरकार व्यवस्था करे और मतलब कि नहीं तो हम लोग कमाने का जगह दे। एक शख्स और है जी, मैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ट्रेड यूनियन एक्टू के राज्य और जिला सचिव तथा असंगठित कामगार महासंघ के अध्यक्ष। मुझे यही कहना है कि सरकार ये कहती है कि हम सभी लोगों को रोजगार देंगे, गारंटी करेंगे इस बात का, लेकिन ये जो फुटपाथी दुकानदार हैं ये स्वरोजगारी हैं, ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये स्वरोजगारी हैं। स्वरोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन एक तरफ स्वरोजगारी का नारा दिया जाता है सरकार की ओर से, दूसरे तरफ इनको गुजारा जा रहा है। आज ये परिस्थिति ये है कि जितने भी वेंडर्स हैं इसके लिए वेंडिंग एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, 2014 में ये कानून बना, लेकिन इस जिला में वेंडिंग एक्ट का कोई भी पालन नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रैफिक एक्ट का पालन हो रहा है, लेकिन वेंडिंग क्या पहले जो डीएम साहिबा थी उदिता मैडम, क्या उनके पास भी ज्ञापन आपने सौंपा था? जी, ज्ञापन दिए थे और उन्होंने उस ज्ञापन को देख करके हम लोगों से सुझाव मांगा था कि इस शहर में कहाँ पर वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है, आप यूनियन के तरफ से सुझाव दीजिए। अभी वर्तमान मीना जी से आप मिले? इस संबंध में अभी उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है और जल्दी ही हम लोग चाहेंगे कि उनसे भी मुलाकात करें। आज प्रदर्शन है और कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष अपनी मांग को फिर रखेंगे और उसके बाद में अगर वहां से कोई मतलब सकारात्मक हमको रिपोर्ट नहीं मिलता है या उत्तर नहीं मिलता है तो फिर डीएम साहब के यहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उनसे मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब जरूर इस पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि उनके पास भी हृदय है और गरीबों के तरफ वो जरूर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। ये आशा उम्मीद के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हाजीपुर शहर के फुटपाथियों को अन्य वेंडिंग जोन बनाने के अलावे उन्हें रंगदारों की रंगदारी टैक्स से मुक्त कराया जाए। 4 तरह के रंगदारी टैक्स इनको देना पड़ता है, दिन भर में जितने आमदनी करते हैं उन तमाम में से आधा पैसा उनको रंगदारी में चला जाता है और ये 4 तरह की रंगदारी उनको देना पड़ता है और चारों तरह की रंगदारी उनके रोजी रोटी का समस्या है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन रंगदारों को गिरफ्तार किया जाए और गुप्तचर बहाल किया जाए कि कौन कौन लोग रंगदारी लेते हैं और जो म्युनिसिपैलिटी अवैध है कर वसूली करा रहा है वो भी एक तरह से रंगदारी टैक्स ही है। इस सब पर रोक लगाया जाए और कर अवैध टैक्स लेने वालों को और रंगदारी टैक्स लेने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। धन्यवाद। अगर वो कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? ऐसे भी लोग हैं जिनकी दुकान बंद हो चुकी है, पिछले 1 सप्ताह से दुकान नहीं खोल रहे हैं, फिर भी उनको 25 रुपए उनको चालान के रूप में उनको जमा करना पड़ रहा है। क्या दोस्तों यही न्यायपालिका है? क्या यही सिद्धांत है? क्या यही गरीबों के लिए नियम है और यही अमीरों के लिए नियम है? नियम अगर हो तो सबके लिए बराबर हो, गरीब अमीर सबके लिए इक्विवेलेंट हो। दोस्तों मैं एक शब्द और बोलना चाहता हूँ। सरकार तो यानी कि 10,000 रुपया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत दी गई, 10,000 रुपया लोन तो दिया गया, लेकिन वो लोन दे दी और लोगों को उजाड़ दिया गया। अब वो लोग को जेल भेजने की साजिश रची गई है सरकार के तरफ से। ये देखिए, ये सभी फुटपाथी दुकानदारों को भी क्या बोलना है? बोलिए। वही हम अपाहिज आदमी है, कैसे कमा खा सकते हैं? आता है उजार नाला पर बैठते हैं, उजार पुजार करता है। क्या चीज की दुकान है आपकी? कपड़े के दुकान है। और आपके भी दुकान को उजाड़ दिया गया है? तोड़ दिया गया है, चौकी तोड़ दिया गया है, चौकी तोड़ दिया गया है, किराया गया है सर। बहुत हम लोग तकलीफ में अभी। ये कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे अगर दुकान इनका हटा दिया गया है? देखिए तो
देखिए विकलांग आदमी है, कहाँ से खाएंगे अगर हटा दिया जाएगा दुकान? ये हैंडीकैप्ड है, फुल्ली फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ऐसे लोग जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, डीएम साहिबा और नगर परिषद आप दोनों से ये उम्मीद करता है बुलेटिन बिहार कि आप इनके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया और बेहतर सोचेंगे, क्योंकि पिछले 8 दिनों से इनकी दुकान नहीं चल रही है, तो भोजन कहाँ से चल रहा होगा? अगर भोजन नहीं चल रहा होगा, गरीब के दुकान दिया जाए, उजारा है तो कहीं पर जगह धरावा जाए, कहीं भी सेटिंग कराया दिया जाए। न कमाएंगे तो कैसे जिएंगे? बताइए, आत्महत्या करना पड़ जाएगा ना। ये आत्महत्या की बात कर रहे हैं। खैर मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों बस सिर्फ यही गुजारिश करेगा बुलेटिन बिहार कि आप लोग न्यायपालिका जो भी लोग हैं, जो इनके लिए कर्मधार, जो इनके लिए कुछ करने वाले हैं, प्लीज इनके लिए कुछ बेहतर कीजिए, इनको बेचने का जगह दीजिए। और इसी के साथ बुलेटिन बिहार आप लोगों से अब अलविदा कह रहा है, सब बखैर कह रहा है। फिर मिलूंगा मैं ज्वलंत मुद्दों के साथ में। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।